पेश करते हैं और उनका हॉल उनके मजमे में 70,000 लोग आकर उनकी बातों को सुना करते थे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक इस महफिल को कबूल फरमाए और आपकी हमारी सबकी शिद्दत को कबूल फरमाए। सभी लोग बहुत बात है कि साथ साथ हमारे माननीय हमारे माननीय जिला बापू यादव जी अरे सामने बताइए ना, अरे हो जाते बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे जलसे में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वीडियो हिल जाए खड़ा उड़ा हो। अस्सलाम वालेकुम। कमरे उठा बैठा करेगा तो वीडियो गड़बड़ा जाते हैं। 10वें के दिन रावण दहन के दिन बारूद लग गया और फिर देश के हालात अच्छे नहीं। बाबा साहब के मौत के बाद मैंने जो ट्वीट किया और कभी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई बोलने और ट्वीट करने की हिम्मत आज तक नहीं की थी। तो ऐसी परिस्थितियों के बीच सफीक साहब और हमारे अजीज सभी लोगों ने और हमारे पंचायत के सदर और पंचायत के सारे बुजुर्ग आदेश था जलसा हो या किसी भी विचारों का जब वहाँ सम्मेलन होता है, एक बड़ी चीजें होती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने बुजुर्गों के बीच जाता हूँ जो मेरे लिए ईश्वर अल्लाह के समान होते हैं और ऐसे विचार जहाँ हमारे अल्लाह के बारे में बताए गए। उनके आज 11वीं जो हमारे सबसे बड़े जो मोहम्मद साहब के बाद जो 11वीं हमारे धर्म के जो बहुत ही इस इस्लाम को लगातार लेके चलने वालों में से अगरवी जो धर्मगुरु थे, उसको लेकर के जो आज एक बेहतर उनके जन्मदिन पर एक चर्चा एक आप लोगों के बीच कि इंसान को कितने नेक होने चाहिए और इस्लाम के रास्ते, सच्चाई का रास्ता हमें कैसे आगे बढ़ने की जरूरत है, इस्लाम की विचारधारा को हम कैसे बढ़ाएं, इसके लिए दूर दूर से हमारे बीच सभी धर्म के मौलाना लोग यहाँ आते हैं, मदरसे से बहुत दूर दूर से, और वो आपके और अल्लाह के बीच के जो एक रिश्ते हैं, उसके जो विचार हैं, उस रास्ते पर आपको क्यों चलना चाहिए, वो अपनी बात रख करके रात भर आपको एक खूबसूरत इंसान हजरत की तरह बनाने में उनकी भूमिका होती है। और उसी में हमारे जैसे लोग भी आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है जब आप दुआएं होती हैं, जब किसी भी अल्लाह की बात होती है, तो मुझे लगता है कि कुछ पल वहाँ जाके बिताऊं ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन पाऊँ या रह पाऊँ, या मैं इंसानियत के लिए जी पाऊँ, या दुनिया की मानवता जो है, जो मानव कल्याण या विश्व कल्याण या सभी तरह के विचारों के समान और अधिकार के जो संरक्षण की बात आती है, तो जब तक एक अच्छा इंसान नहीं होगा वह दूसरों के विचारों का सम्मान नहीं करता। तो ऐसे समय में हम जरूर जाते हैं। इसमें आपको भी पता है मेरे बारे में कि मुझे न कोई राजनीति आती है, न कोई मतलब है, मैं बस एक साधारण आदमी हूँ और मैं 2 ही 3 शब्द जानता हूँ।
पहला शब्द मेरा है कि इंसान को कभी भी किसी रूप में मत देखो, सिर्फ ईश्वर के रूप में देखो। उसकी इज्जत करो, उससे प्यार करो, चाहे कोई इंसान हो, किसी भी जाति धर्म पे चलने वाले विचारों वाले इंसान हो, उसको अपने से ज्यादा उसको सम्मान दो। पहला मेरी जिंदगी का ये हिस्सा है। दूसरा है कि कोई भी यतीम हो या दुखी हो या पीड़ित हो या कोई भी इंसान जो परेशान हाल में हो, उसकी तुरंत मदद करना, उसके लिए जीना। और ये हम नहीं कहते, ये हमारे अल्लाह रसूल कहते हैं कि तुम जो दुनिया में आए हो, तुमको क्या करना चाहिए, तुम आए क्यों, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारी भूमिका क्या है, तुम अपने कामों को करो। मुझे अल्लाह कहते हैं मुझे तुम्हारा काम और तुम्हारे लिए मुझे सोचने दो, तुम अपने लिए मत सोचो। तुम सोचो जो अल्लाह के रास्ते क्या करना है उसके लिए सोचो, तुम्हारे लिए हमको सोचना। तो मैं यहाँ पर जो मंच पे सारे हमारे मौलाना साहब हैं और सभी जो अजीज लोग हैं, मैं उनका भी, हमारी जो माँ बहन है उधर, जो मेरे लिए विश्वमयी करुणामयी माँ, जो मानव जीवन के निर्माण के प्रतीक है, एक ऊर्जामान स्रोत है, उनसे जीना सीखे हैं। वो पूजनीय भी है, वंदनीय भी है। बगल में हमारी बैठी हैं, इसमें जो बुजुर्ग हैं हमारे, जिनसे मैंने बचपन से आज तक संघर्ष करना, लड़ना, आगे बढ़ना, लोगों की मदद करना सीखा, मैं उनका भी, और जो हमारे युवा हैं, जो क्रांतिवीर है, कर्मवीर है, जिससे मुझे ही नहीं, आने वाले हर युवाओं को एक उम्मीद है, एक विश्वास है, मैं उनका भी, आप सबका एक ही आग्रह करूंगा, भैया आप कुछ मत बनो, बस इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है ना, उसकी जो विचारधारा है, जिसमें जो कंप्लीट कुरान शरीफ में जो हमारे दर्शन, हमारे जो विचार हैं, और जो हमारे लाइफ का जो चलने का एक वे है, जिसको हदीस में रखा गया है। आपको बहुत कुछ नहीं समझना है, आप बहुत दिमाग मत लगाइए, बस आप इस्लाम के जो 5-6 चीज हैं, बस उतना ही। नमाज, अल्लाह के रास्ते, बिना आप हजरत तो अल्लाह को समझ लिए तो मोहम्मद साहब ने हजरत को अपना बना लिया। आप तो मोहम्मद साहब को नहीं समझे तो आपको दूर रखा हुआ है। आप समझो ना मोहम्मद साहब को, मैंने समझा है, मैंने उन्हें महसूस किया, मैंने उन्हें जिया है, और मैं हर पल ईश्वर और मोहम्मद साहब अल्लाह को जीता हूँ। मुझे जिंदगी में कुछ जीने नहीं आता। आप यदि अल्लाह के रास्ते, अल्लाह के पास जाना चाहते हो तो हजरत के तरह उसे आपको महसूस करना होगा। नमाज नहीं पढ़ोगे, सिर्फ झुकना जानोगे, मुसलमान है इसलिए नमाज पढ़ लेना है, और उसमें इस्लाम की कोई आइडियोलॉजी, उसके तरीके नहीं होंगे, तो फिर आप नमाज का कोई मतलब नहीं है। पहला। दूसरा, आप हज चले जाओ, कहीं चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, यदि कोई यतीम है, यदि कोई मुसलमान या गरीब परेशान हाल है, वो बहुत पीड़ित है, और आपके घर के बगल में उसकी मदद नहीं कर पाओगे, तो आप मस्जिद जाके भी आपकी नमाज पूरी नहीं होगी। आप इसको समझ लो, ये मैं नहीं कहता, एक कुरान शरीफ में आप पढ़ो, इस्लाम की ये जिंदगी की पहली कड़ी है, इसको समझो। इस्लाम दुनिया में ऐसे नहीं बढ़े, सिर्फ ज़कात हज से या दस्तरखान से नहीं बढ़े, उसकी जिंदगी को बहुत ही बेहतरी तरीके से पूरी दुनिया की मदद करने से। मुसलमान से ज्यादा मोहम्मद साहब तभी तो मुसलमान नहीं थे, तभी तो सब सनातन थे। मुसलमान तो बाद में बने ना हो, विचारधारा को जो एडॉप्ट किया था मुसलमान ईमान, तब हम मुसलमान की ओर बढ़े। हम बने मुसलमान, कोई और बना मोहम्मद साहब को जिसने नजदीक से महसूस किया। लेकिन जब मोहम्मद साहब ने एक विचारधारा शुरू की थी, तब तो वो दुनिया के लिए जीते थे ना, सबके लिए जीते थे ना। तो आपको भी खुद के विचारों से दूसरों का सम्मान, दूसरों की इज्जत करना सीखना होगा। इस्लाम को यदि आप बहुत मजबूत करना चाहते हैं,
तीसरी तरफ जो ये ज़कात है कोई नया नहीं है, ये दुनिया में थी, उसको मोहम्मद साहब ने अडॉप्ट करके उसको विस्तारित किया, बड़ा किया कि हम दुनिया में कैसे अभाव में जीने वाले लोगों की हम मदद कर सकते हैं। ये एक विचारधारा बनी। तो ज़कात है, नमाज है, हज है, दस्तरखान है, तो ये जो मोहब्बत है, ये जो नेक इंसान है, ये है हमारे बीच हजरत साहब। हजरत हुसैन ने नमाज के वक्त में कुर्बानी दी थी। पूरी दुनिया तो यजीद के साथ था ना, मोहम्मद साहब के साथ तो बहुत कम संख्या में लोग थे। पत्थर चलाए, गालियां दी, फमतियां भरी, जूते चलाए, मोहम्मद साहब ने किसी का विरोध किया, किसी को गाली दी। अब तो 2 मिनट में हमारे मैं जा रहा हूँ फारबिसगंज 26 को, हमारे मोहम्मद को, हमारे भगवान को किसी पागल ने आकाश में थूक फेंका, आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर, आप तुरंत तलवार उठा लेते हो। नारे तकबीर अल्लाह अकबर का मतलब समझते हो? समझो, महसूस करो। वो जिंदगी है, वो दूसरों की हिफाजत के लिए जिंदगी है, वो इंसानियत की हिफाजत के लिए जिंदगी है, वो मानवता की हिफाजत के लिए, वो नफरत के लिए नहीं है। इसको समझो। मैं आज इतना ही कहूँगा, इससे ज्यादा, चूंकि मुझे शफीक साहब का बहुत ठीक था, मैं गुर्दा से आ गया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और लगातार मैं पूरे भारत की स्थिति आज हम पर ही विवाद चल रहा है। मुझे लगा कि मैं छोड़ देता हूँ, पानी भी पड़ने लगा उधर। शफीक साहब ने कहा नहीं, आना ही होगा। मैंने कहा कि जब मैं एक इंसान की इज्जत न करता हूँ और उसकी बातों का रिस्पेक्ट ना हो तो फिर मेरा क्या मतलब? तो शफीक जी हो या कोई गरीब हो, याद रखना मेरे लिए इंसान बहुत ऊंचा है और मैं उससे ऊंचा किसी को नहीं मानता हूँ। दूसरों के धर्मों की इज्जत अपनी जिंदगी से ज्यादा करता हूँ और दूसरों के विचारों की हिफाजत जिंदगी में जीते जी करता हूँ। इसीलिए आप सब मेरे दिल के टुकड़े हैं। मेरी जिंदगी पर आपका सबसे बड़ा अधिकार है। यदि किसी का अधिकार है तो वो गरीब और आपका सबसे ज्यादा अधिकार है। मेरी लाइफ सिर्फ आप है। आप रात के 3 बजे भी जब सारी उम्मीद बंद हो जाए तो एक उम्मीद जगता है, उसका नाम पप्पू है। जब सारे रास्ते बंद हो जाए वहीं से एक रास्ता शुरू होता है पप्पू का, और पप्पू कोई और नहीं है। पप्पू इसी मोहम्मद साहब अल्लाह के रास्ते चलकर, मैंने यह प्रतिज्ञा ली है मेरी कुर्बानी हजरत की तरह होगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा इंसानियत, संविधान, देश और विचार को मरने नहीं दूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा यही मेरी चीज है, यही मेरे सबसे बड़ी चीज है। इन्हीं शब्दों के साथ आप जिस तरह के जलसे को करते हो आप करते रहिए। आने वाले पीढ़ी की जिंदगी को खूबसूरत बनाइए, नेक इंसान बनाइए, कुरान शरीफ को वो समझे, हदीस के बारे में वो जाने, इस्लाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। वो सिर्फ मुसलमान ना बने, वो इस्लाम को समझ करके एक नेक इंसान बन करके समाज मानव निर्माण के लिए आगे बढ़े। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं पुनः एक बार अल्लाह आप सबको किसी तरह का संकट ना दे, किसी तरह के दुख में ना रखे, कभी भी आप रोग में ना रहे, आप किसी तरह के अभाव में ना जिए, आप किसी तरह के पीड़ा में ना जिए। अल्लाह हमेशा आपकी हिफाजत करे, मैं यही दुआ करूँगा। और आप जब दुआ करना अल्लाह के पास, नमाज पढ़ना, तो एक ही बात कहना, या अल्लाह पप्पू को सिर्फ इंसान बना के रखना, आप कुछ मत देना लेकिन एक नेक इंसान बना देना ताकि वो दुनिया की मदद कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज आप सबको। भैया जानते नहीं है कि गिरजा चौक पर हम आते थे ना जिला स्कूल से, साइकिल का पंक्चर बनाता था, बड़ा झगड़ता था। तो उसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। और
इस इलाके में बच्चे से बड़ी यादें हमारी छुट्टी है सब लोगों से। और आपके बीच हमारे छोटे भाई अनुज बेटे कहाँ है कमेटी दीजिए। आप लोग जितना प्यार करते हैं ना हमसे, उससे कई अरब गुना ज्यादा मैं अकेला प्यार करता हूँ। आपके प्यार में कहीं पहला प्यार है, आई बाहर है, हो सकता है, लेकिन मेरा प्यार छठा सातवां नहीं होगा, पहला ही होगा। और मैं पहला ही प्यार करता हूँ। और मेरे प्यार में पागलपन होता है, जुनून होता है। मेरे प्यार में आपकी खुशियां होती है। मेरे प्यार में आपके जीने के, मुस्कुराने के अवसर ढूंढता हूँ। आपके लिए खुशियां ढूंढता हूँ। आप क्या ढूंढते हैं मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आप में खुशियां ढूंढता हूँ और आपके लिए खुशियां ढूंढता हूँ। इसीलिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और इस बात को कह के जा रहा हूँ, अर्जुन भवन बगल में है, रात के 3 बजे तक जगा रहता है। जब भी किसी कोई इंसान को न्याय की और किसी की मदद की जरूरत, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, सीधा आपका घर है, आपका खून वहां बैठा है, आइए मेरे साथ दस्तरखान पर खाना खाइए और मोहब्बत दे करके लौटिए। बहुत बहुत सब